नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स सोल किताब की आत्मा में, जहां हम आपको किताबों की अनमोल कहानियों का सार प्रस्तुत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय साहित्य की एक अद्भुत कृति ययाति की, जिसे विस खांडेकर ने लिखा है। यह कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है और इंसानी इच्छाओं, त्याग और कर्म के चक्र जैसे गहरे विषयों को उजागर करती है। हम आपको राजा ययाति की अनोखी दुनिया में लेकर चलेंगे, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपनी असीम इच्छाओं और मुक्ति की खोज के बीच उलझा हुआ है। यह किताब न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को छूती है, बल्कि आज के समय में भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। तो आइए इस दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं ययाति की अद्भुत कहानी, जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी आत्मा को झकझोर देगी। विस खांडेकर के महान उपन्यास ययाति का ऐसा आरंभिक अध्याय है जो पाठकों को उस मिथकीय राजा के जीवन में ले जाता है, जिसका जीवन मानवीय इच्छाओं और उनके परिणामों का एक गहन अध्ययन है। इस अध्याय में राजा ययाति, जो कभी शक्ति और यौवन के प्रतीक थे, अपने जीवन के अंत में अपने कृत्यों और उनकी कीमत पर चिंतन करते हैं। यह अध्याय दर्शन और मनोवैज्ञानिक गहराई से भरा हुआ है और पूरी कथा की नींव रखता है। यह अध्याय ययाति के साथ शुरू होता है, जो अब वृद्ध और निराश हैं, अपने खोए हुए वैभव के मलबे के बीच खड़े हैं। उनके भीतर की आत्मचिंतन की गहराई पाठकों को उनकी आत्मा की उथल-पुथल की झलक देती है। अपने पीछे छूटे जीवन की ओर देखते हुए ययाति को यह एहसास होता है कि उन्होंने जो कुछ भी पाया था, वह सब उनकी क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए था, जिसने अंततः उन्हें खालीपन और पछतावे की ओर धकेल दिया। ययाति अपने यौवन को याद करते हैं, जिसे वे एक मोहक और दिव्य उपहार मानते थे। यौवन उनके लिए केवल जीवन का एक चरण नहीं था, बल्कि एक शक्ति थी जिसने उन्हें साम्राज्यों को जीतने, महिलाओं को लुभाने और जीवन के भौतिक सुखों में डूबने की अनुमति दी। लेकिन अपने जीवन के सांध्यकाल में ययाति यौवन को उसकी असली सच्चाई के रूप में पहचानते हैं, एक अस्थायी अवस्था जो एक स्वप्न की तरह समाप्त हो जाती है। यह एहसास उन्हें गहराई से झकझोरता है, क्योंकि अब उनके पास अपनी पिछली इच्छाओं के परिणामों का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। चिंतन करते हुए ययाति उन महत्वपूर्ण क्षणों का सामना करते हैं जिन्होंने उनके जीवन को आकार दिया। वे देवयानी से अपने विवाह की चर्चा करते हैं, जो शुकाचार्य की गर्वीली और प्रतिशोधी पुत्री थीं। यह विवाह कर्तव्यों और संघर्षों से भरा हुआ था। देवयानी, जो स्वाभिमान और अधिकार की प्रतीक थीं, ययाति के जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। शार्मिष्ठा, जो एक राजकुमारी से दासी बनी और ययाति की दूसरी प्रेमिका बनी, उनकी कहानी में ईर्ष्या, विश्वासघात और मानवीय संबंधों की जटिलताओं को उजागर करती हैं। ये संबंध कर्तव्य और इच्छा, परंपरा और स्वतंत्रता के बीच संघर्ष के प्रतीक हैं। अध्याय यह भी संकेत देता है कि कैसे ययाति ने अपने पुत्र पुरु से यौवन स्वीकार किया। यह एक ऐसा निर्णय था जो स्वार्थ और कर्म के चक्र को दर्शाता है। ययाति का यौवन को न छोड़ पाने का संघर्ष मानवता की उस अनंत लड़ाई को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें लोग अस्थायी चीजों को थामे रखना चाहते हैं। इस अध्याय में ययाति को अपने कृत्यों के दूरगामी प्रभावों का एहसास होता है, जो केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके परिवार और राज्य को भी प्रभावित करते हैं। खांडेकर का भाषा शैली इस अध्याय में काव्यात्मक और भावनात्मक है। इच्छाओं को मृगतृष्णा और यौवन को ऐसी ज्वाला के रूप में दर्शाया गया है, जो जलती तो है, लेकिन अंततः राख में बदल जाती है। इन जीवंत रूपकों के माध्यम से लेखक ययाति की त्रासदी को सामने लाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के प्राकृतिक क्रम को चुनौती देना चाहता था, लेकिन अंततः उसकी अपरिहार्य सच्चाई को स्वीकार करता है।
ययाति का यह आरंभिक अध्याय केवल कहानी का परिचय नहीं है, बल्कि जीवन के दर्शन का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो पूरे उपन्यास को आकार देता है। यह पाठकों को ययाति की आंतरिक दुनिया में डुबो देता है, उन्हें अपनी इच्छाओं, विकल्पों और समय की क्षणभंगुरता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। मिथकों और मानवीय सच्चाइयों के इस सम्मिश्रण के साथ यह प्रस्तावना एक ऐसी कथा की नींव रखती है जो आत्ममुक्ति और अर्थ की खोज पर केंद्रित है। देवयानी की कहानी विस खांडेकर के उपन्यास ययाति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो देवयानी के जीवन, उनकी पृष्ठभूमि, भावनाओं और निर्णयों को उजागर करता है। यह अध्याय महाभारत के मिथकीय कथा से प्रेरित है और इसमें अहंकार, प्रतिशोध, प्रेम और मानवीय संबंधों की गहराइयों को दर्शाया गया है। देवयानी की कहानी उपन्यास की नींव रखने के साथ साथ आगे की घटनाओं को आकार देती है। देवयानी का परिचय शुक्राचार्य की पुत्री के रूप में दिया गया है, जो असुरों के गुरु हैं। ऐसे महान और शक्तिशाली व्यक्ति की संतान होने के कारण देवयानी में उनका तेज, गर्व और अधिकार की भावना स्वाभाविक रूप से मौजूद है। लेकिन उनके इस बाहरी अभिमान और कठोरता के पीछे एक स्त्री है जो सच्चे प्रेम और स्वीकृति के लिए तड़प रही है। उनके बचपन का वैभव और पिता का संरक्षण उनके व्यक्तित्व को जटिल बना देता है। जहां एक ओर वे कोमलता और संवेदनशीलता रखती हैं, वहीं दूसरी ओर उनके स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होता। यह अध्याय उस घटना को उजागर करता है जो देवयानी के जीवन में मोड़ लाती है। यह घटना उनकी और शार्मिष्ठा की दुश्मनी से जुड़ी है। शार्मिष्ठा, जो दानवों की राजकुमारी होते हुए भी देवयानी की दासी बन गई थी, उनसे गहरा द्वेष रखती थी। दोनों के बीच ईर्ष्या और अहंकार की टकराहट एक बड़ी बहस में बदल जाती है, जिसमें शार्मिष्ठा क्रोध में देवयानी को एक कुएं में धकेल देती है। यह अपमान केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि समाज में शक्ति, प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की टकराहट का प्रतीक है। देवयानी, जो इस अपमान से आहत और विवश हैं, राजा ययाति द्वारा बचाई जाती हैं। ययाति का यह परोपकार देवयानी के जीवन में एक निर्णायक क्षण बन जाता है। वह ययाति को अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखती हैं और उनके प्रति गहरी कृतज्ञता और प्रेम महसूस करती हैं। लेकिन उनका यह प्रेम निस्वार्थ नहीं है, इसमें स्वामित्व की भावना है जो उनके आहत अहंकार और असुरक्षाओं से उपजती है। देवयानी का ययाति से विवाह केवल प्रेम के आधार पर नहीं हुआ। इसमें उनके पिता शुक्राचार्य द्वारा रखी गई एक शर्त जुड़ी थी कि ययाति कभी भी देवयानी का अपमान या अनादर नहीं करेंगे। यह विवाह दाम्पत्य जीवन के साथ साथ कर्तव्यों और बाध्यताओं से भी बंधा हुआ था। ययाति इस शर्त को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह उनके संबंधों में आने वाले तनावों का पूर्वाभास देता है। देवयानी का चरित्र विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक ओर वे ययाति से बिना शर्त प्रेम करती हैं और उनके प्रति पूरी निष्ठा चाहती हैं। दूसरी ओर उनका गर्व और स्वामित्व की भावना उन्हें किसी भी अपमान को भूलने और क्षमा करने नहीं देती। जब शार्मिष्ठा, जो उनकी चिरप्रतिद्वंद्वी है, ययाति के जीवन में एक अन्य स्त्री के रूप में प्रवेश करती है, तो यह उनके संबंधों को और अधिक उलझा देता है। इस अध्याय में खांडेकर ने अहंकार, प्रेम, ईर्ष्या और मानवीय संबंधों पर गहन विचार किया है। देवयानी केवल एक पात्र नहीं है, वे उस आंतरिक संघर्ष का प्रतीक हैं जिसमें मनुष्य अपनी इच्छाओं और समाज द्वारा थोपी गई भूमिकाओं के बीच झूलता रहता है। उनकी कहानी पूरे उपन्यास के लिए एक ठोस आधार तैयार करती है और दिखाती है कि किस प्रकार अहंकार और अधिकार की भावना किसी के जीवन और रिश्तों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यह अध्याय मार्मिक और विचारोत्तेजक है। यह देवयानी के माध्यम से प्रेम, शक्ति और पहचान की उन जटिलताओं को उजागर करता है जो आज भी प्रासंगिक हैं।
ययाति में यह कहानी आगे की घटनाओं और संबंधों के ताने बाने को समझने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। शर्मिष्ठा का प्रवेश विस खांडेकर के ययाति उपन्यास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो शर्मिष्ठा के चरित्र को उजागर करता है। यह अध्याय उनके ययाति के साथ संबंध और देवयानी के साथ उनके संघर्ष को प्रस्तुत करता है। यह कथा प्रेम, ईर्ष्या और मानवीय इच्छाओं के टकराव के गहरे विषयों की परतें खोलती है और कहानी को एक नया मोड़ देती है। शर्मिष्ठा, दानव राजकुमारी, अपने साहसिक व्यक्तित्व, स्वाभिमान और अद्वितीय सुंदरता के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। उनकी जीवन यात्रा में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उनके पिता और शुक्राचार्य के बीच हुए विवाद के कारण उन्हें देवयानी की दासी बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बदलाव के बावजूद शर्मिष्ठा अपने स्वाभिमान और गरिमा को बनाए रखती हैं। उनका व्यक्तित्व एक स्वतंत्र और विद्रोही स्त्री का है, जो सामाजिक बंधनों को स्वीकारने से इनकार करती है। देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच का संबंध कटुता से भरा हुआ है। यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सामाजिक स्तर और मानवीय भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। देवयानी का घमंड और श्रेष्ठता का भाव शर्मिष्ठा के विद्रोही स्वभाव के साथ बार बार टकराता है। दोनों के बीच की यह कटुता तब और अधिक बढ़ जाती है जब शर्मिष्ठा ययाति के जीवन में प्रवेश करती हैं। ययाति और शर्मिष्ठा की पहली मुलाकात अनपेक्षित होती है, लेकिन यह उनके जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ती है। ययाति, जो पहले देवयानी से जुड़े हुए हैं, शर्मिष्ठा की स्वतंत्रता, साहस और उनकी अदम्य ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। उनके साथ बिताए गए क्षण ययाति को एक ऐसे प्रेम का अनुभव कराते हैं जो सामाजिक बंधनों और नैतिक सीमाओं से परे हैं। दूसरी ओर शर्मिष्ठा भी ययाति में एक ऐसा पुरुष देखती हैं जो उनकी भावनाओं को समझता है और उनके भीतर छुपे दर्द को पहचानता है। हालांकि ययाति और शर्मिष्ठा के संबंध सरल नहीं हैं। ययाति का विवाह देवयानी से हो चुका है और सामाजिक तथा नैतिक बंधन उनके प्रेम को जटिल बना देते हैं। शर्मिष्ठा जानती हैं कि ययाति से जुड़ना उनके जीवन को और कठिन बना सकता है, लेकिन अपने भावनाओं के प्रति उनकी ईमानदारी उन्हें इन बंधनों को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह अध्याय मानवीय इच्छाओं और उनके परिणामों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शर्मिष्ठा का ययाति के जीवन में प्रवेश उनके और देवयानी के संबंधों को गहराई से प्रभावित करता है। यह पात्रों को अपने भीतर झांकने और अपनी कमजोरियों तथा इच्छाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। इस अध्याय में ययाति का चरित्र भी नई दृष्टि से सामने आता है। एक राजा और पति के रूप में उनके कर्तव्य और एक पुरुष के रूप में उनकी इच्छाओं के बीच का संघर्ष उनकी नैतिकता की परीक्षा लेता है। वहीं शर्मिष्ठा का साहस और विद्रोह उन्हें एक मजबूत लेकिन जटिल चरित्र बनाता है। देवयानी की प्रतिक्रिया उनके स्वामित्व और असुरक्षा की भावना को प्रकट करती है, जो कहानी को और अधिक उलझा देती है। शर्मिष्ठा का प्रवेश न केवल कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, बल्कि यह प्रेम, ईर्ष्या और स्वतंत्रता की गहरी परतों को उजागर करता है। शर्मिष्ठा का चरित्र केवल एक सहायक पात्र के रूप में नहीं, बल्कि कहानी के केंद्र में परिवर्तन और संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरता है। उनका व्यक्तित्व और उनके निर्णय उपन्यास को और अधिक अर्थपूर्ण और विचारोत्तेजक बनाते हैं। प्रेम त्रिकोण विस खांडेकर की कृति ययाति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो ययाति, देवयानी और शर्मिष्ठा के जटिल संबंधों को उजागर करता है। यह अध्याय प्रेम, वासना, ईर्ष्या और मानवीय भावनाओं की गहराइयों को छूता है और कर्तव्य तथा व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच के शाश्वत संघर्ष को प्रस्तुत करता है। कहानी के केंद्र में राजा ययाति हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक हैं जो अपने राजा और पति के कर्तव्यों और अपनी निजी इच्छाओं के बीच फंसा हुआ है।
ययाति का विवाह देवयानी से हुआ है, जो शुक्राचार्य की पुत्री और एक अहंकारी लेकिन गौरवशाली महिला है। यद्यपि ययाति ने देवयानी से विवाह कृतज्ञता और मजबूरी में किया, उनके बीच सच्चा प्रेम नहीं पनप पाया। देवयानी अपने पति से पूर्ण निष्ठा की अपेक्षा करती हैं, लेकिन उनकी अपनी भावनाओं में गहराई और पारदर्शिता का अभाव है। वह ययाति को अपने अधिकार के रूप में देखती हैं, और यही भावना उनके रिश्ते में कड़वाहट लाती है। इसी दौरान शर्मिष्ठा की कहानी सामने आती है, जो देवयानी की दासी और प्रतिद्वंद्वी है। शर्मिष्ठा, जो एक दानव राजकुमारी थी, अपने स्वाभिमान और विद्रोही स्वभाव के कारण ययाति को आकर्षित करती है। देवयानी के विपरीत शर्मिष्ठा का प्रेम गहरा और स्वाभाविक है। वह समाज और बंधनों की परवाह किए बिना अपनी भावनाओं को जीती है। ययाति शर्मिष्ठा के साहस, उसके जीवन के प्रति प्रेम और उसकी स्वतंत्रता से प्रभावित होते हैं। शर्मिष्ठा ययाति में एक ऐसा साथी देखती है जो उसके दर्द को समझता है और उसके भीतर छुपे आत्मविश्वास को पहचानता है। यह प्रेम त्रिकोण केवल रोमांस की कहानी नहीं है, यह मानवीय भावनाओं और सामाजिक संरचनाओं का एक गहन विश्लेषण है। देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच का संघर्ष केवल व्यक्तिगत ईर्ष्या का नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। देवयानी, जो अपने अधिकार और वर्चस्व को लेकर चिंतित रहती हैं, शर्मिष्ठा की विद्रोही भावना और स्वतंत्रता से खतरा महसूस करती हैं। वहीं शर्मिष्ठा सामाजिक सीमाओं को चुनौती देती हुई अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है। ययाति का संघर्ष इन दोनों महिलाओं के बीच है। देवयानी के प्रति उनका कर्तव्य और शर्मिष्ठा के प्रति उनका प्रेम उन्हें मानसिक द्वंद्व में डालता है। यह द्वंद्व केवल उनकी निजी समस्या नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के उस शाश्वत प्रश्न को भी प्रस्तुत करता है, क्या प्रेम बिना ईर्ष्या, स्वामित्व और त्याग के अस्तित्व में रह सकता है? यह अध्याय मानवीय भावनाओं के काले पक्ष को भी उजागर करता है। देवयानी की ईर्ष्या उसे और अधिक कठोर बना देती है, जबकि शर्मिष्ठा का साहस कभी कभी लापरवाह प्रतीत होता है। ययाति का चरित्र इन भावनाओं के बीच फंसा हुआ है, जो उसे एक त्रासदीपूर्ण नायक बनाता है। उनके निर्णय केवल उनके जीवन को नहीं, बल्कि उन सभी के जीवन को प्रभावित करते हैं जो उनके आसपास हैं। प्रेम त्रिकोण सिर्फ 3 पात्रों के आपसी संबंधों की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, ईर्ष्या और शक्ति की गहरी परतों को उजागर करता है। खांडेकर इस अध्याय के माध्यम से प्रेम और मानव संबंधों की गहराइयों का अध्ययन करते हैं। ययाति, देवयानी और शर्मिष्ठा के इस जटिल समीकरण के माध्यम से यह अध्याय जीवन के गहन प्रश्नों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, जो पाठकों को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता है। पुरु का त्याग विस खांडेकर की ययाति का सबसे गहन और भावनात्मक अध्याय है। यह अध्याय कर्तव्य, त्याग, पीढ़ियों की जिम्मेदारियों और मानव इच्छाओं के चक्र को उजागर करता है। यह कहानी का एक ऐसा मोड़ है जहां व्यक्तिगत चुनाव और शाश्वत नैतिक प्रश्न एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे कथा की दार्शनिक गहराई स्पष्ट होती है। यह अध्याय तब शुरू होता है जब राजा ययाति अपने ऊपर लगे समय से पहले बुढ़ापे के श्राप से जूझ रहे होते हैं। यह श्राप उनकी अनियंत्रित इच्छाओं और नैतिक विफलताओं का परिणाम था। ययाति, जो शक्ति, धन और प्रेम सहित सब कुछ प्राप्त कर चुके थे, फिर भी अपनी अतृप्त वासनाओं से मुक्त नहीं हो सके। यह श्राप उन्हें युवावस्था की क्षणभंगुरता और बुढ़ापे की अनिवार्यता का सामना करने के लिए मजबूर करता है, जिससे वे हताशा के भंवर में फंस जाते हैं। इस कठिन समय में कहानी पुरु पर केंद्रित होती है, जो ययाति का सबसे छोटा और सबसे सद्गुणी पुत्र है। अपने पिता से विपरीत पुरु निस्वार्थता, विनम्रता और गहन पुत्र धर्म का प्रतीक है।
जब ययाति अपने पुत्रों से अपने बुढ़ापे के लिए किसी एक के युवावस्था की याचना करते हैं तो यह अनुरोध उनके सभी पुत्रों के असली चरित्र को उजागर करता है। उनके बड़े पुत्र अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने जीवन पर इसके प्रभाव का हवाला देते हुए मना कर देते हैं, जबकि पुरु साहस और भक्ति के साथ आगे आते हैं। पुरु का यह निर्णय अंधभक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह धर्म की गहरी समझ से उपजा है। वह अपने त्याग को नुकसान नहीं, बल्कि अपने पिता और वंश के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति मानता है। यह निस्वार्थता पुरु को नैतिक उच्चता पर ले जाती है और उसे ययाति की अतृप्त लालसा के विपरीत एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करती है। इसके बाद होने वाला परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक भी है। जैसे ही पुरु ययाति का बुढ़ापा स्वीकार करता है, ययाति अपनी युवावस्था पुनः प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इस बदलाव के साथ उन्हें अपनी इच्छाओं को फिर से जीने का अवसर मिलता है। हालांकि यह अनुभव ययाति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। प्रारंभिक उत्साह के बावजूद जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि मानव इच्छाओं की सीमाहीन प्रकृति को किसी भी शारीरिक ऊर्जा से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जितना वे अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उतना ही वे खुद को खाली महसूस करते हैं। यह एहसास ययाति के आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत करता है। पुरु का त्याग ययाति के चरित्र के लिए एक दर्पण बन जाता है। अपने पुत्र की निस्वार्थता के माध्यम से ययाति अपने भीतर की नैतिक गिरावट का सामना करने के लिए मजबूर होते हैं। इसी बलिदान के माध्यम से ययाति युवावस्था की क्षणभंगुरता और सांसारिक सुखों में संतोष खोजने की व्यर्थता को समझने लगते हैं। यह अध्याय इस विचार को सूक्ष्मता से प्रस्तुत करता है कि सच्चा सुख केवल अनुशासन, प्रेम और त्याग से प्राप्त होता है। पीढ़ियों के बीच की जिम्मेदारियां इस अध्याय का केंद्र बिंदु हैं। पुरु की युवावस्था, जो भविष्य का प्रतीक है, स्वेच्छा से अपने पिता के अतीत को बचाने के लिए समर्पित की जाती है। यह संवाद जीवन के चक्रीय पैटर्न को दर्शाता है, जहां प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी के कार्यों का भार उठाती है। यह त्याग की नैतिकता और माता पिता व संतानों के कर्तव्यों पर गहन प्रश्न उठाता है। अंततः पुरु का त्याग केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि कर्तव्य, प्रायश्चित और मानव सुख की खोज पर शाश्वत सबक देता है। यह अध्याय भावनात्मक गहराई और दार्शनिक अंतर्दृष्टि का उत्कृष्ट मिश्रण है, जो पाठकों को निस्वार्थता और इच्छाओं की कीमत पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह ययाति के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक है, जो इसे मराठी साहित्य की एक कालजयी कृति बनाता है। दार्शनिक चिंतन, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस, अध्याय 20 खांडेकर की कालजयी कृति ययाति का एक महत्वपूर्ण और गहन हिस्सा है। इस अध्याय में राजा ययाति अपनी इच्छाओं के परिणामों और उनके बोझ का सामना करते हैं। यह अध्याय गहरी आत्मचिंतन और मानवीय जीवन के गूढ़ पहलुओं पर आधारित है, जिसमें इच्छाओं की प्रकृति, उनके परिणाम और स्थायी सुख की तलाश के विषय पर विचार किया गया है। जब ययाति अपने पुत्र पुरु से उसकी जवानी लेकर उसे अपना बुढ़ापा सौंपते हैं, तो उन्हें शुरुआत में लगता है कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर लिया है। वे अपनी नई मिली हुई युवावस्था में लिप्त होकर भोगविलास में डूब जाते हैं। लेकिन जल्द ही यह अनुभव उन्हें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म लेती है। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता और ययाति को इस अंतहीन दौड़ में फंसा हुआ महसूस होने लगता है। यह जीवन के उन सत्य को उजागर करता है जो हमें बताते हैं कि इच्छाओं का पीछा करना हमें केवल अधूरेपन और निराशा की ओर ले जाता है। इस आत्मचिंतन के दौरान ययाति महसूस करते हैं कि उनके निर्णयों का प्रभाव केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं है।
उनके पुत्र पुरु ने अपनी जवानी देकर अपने पिता की इच्छाओं की पूर्ति के लिए त्याग किया था। पुरु का यह बलिदान एक पिता और पुत्र के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है, लेकिन साथ ही ययाति के नैतिक पतन को भी उजागर करता है। पुरु के निःस्वार्थता और ययाति के स्वार्थी स्वभाव के बीच का यह विरोधाभास ययाति को आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। वे समझते हैं कि इच्छाएं अपने आप में गलत नहीं हैं, लेकिन उनका असीमित और अनियंत्रित पीछा विनाशकारी हो सकता है। इस अध्याय में ययाति युवावस्था और सुंदरता की क्षणभंगुरता पर विचार करते हैं। वे इस सच्चाई को स्वीकार करने लगते हैं कि भौतिक सुख केवल क्षणिक होते हैं। आत्मा का सच्चा सुख संयम, अनुशासन और आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। यह बोध उनके जीवन के मार्ग को मोड़ देता है और उन्हें आत्मसंयम और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करता है। अध्याय का दार्शनिक पक्ष कर्म और जीवन के चक्रीय स्वरूप पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ययाति यह समझने लगते हैं कि उनकी अनियंत्रित इच्छाएं केवल व्यक्तिगत असफलता नहीं हैं, बल्कि यह एक बड़े ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है। हर कर्म के परिणाम होते हैं और हर इच्छा एक निशान छोड़ती है जो जन्म मरण के चक्र को बनाए रखता है। यह समझ ययाति की यात्रा को व्यक्तिगत प्रायश्चित्त से उठाकर एक सार्वभौमिक मानव संघर्ष में बदल देती है। दार्शनिक चिंतन अध्याय केवल ययाति की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर पाठक के लिए एक दर्पण है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम भी ययाति की तरह क्षणभंगुर सुखों के पीछे भाग रहे हैं? यह अध्याय हमें एक शक्तिशाली संदेश देता है कि सच्चा सुख भोग में नहीं, बल्कि उन भोगों से ऊपर उठने में है। यह आत्मज्ञान, स्वीकार्यता और त्याग की शक्ति को समझने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय के माध्यम से खांडेकर हमें मानवीय इच्छाओं और आध्यात्मिक उत्थान का गहन और मार्मिक पाठ पढ़ाते हैं। देवयानी की असंतुष्टि। विस खांडेकर की कालजयी कृति ययाति का यह अध्याय देवयानी के चरित्र की गहराई और उसके आंतरिक संघर्ष को उजागर करता है। यह अध्याय न केवल उसके असंतोष और जीवन के प्रति उसकी बदलती सोच को प्रस्तुत करता है, बल्कि मनुष्य की इच्छाओं, भौतिक सुखों और संबंधों की क्षणभंगुरता पर भी गहन प्रकाश डालता है। देवयानी, जो शुक्राचार्य की पुत्री है, बचपन से ही गर्व और अधिकार से भरी हुई महिला के रूप में चित्रित होती है। उसे शक्ति और वर्चस्व की आदत है और उसकी शादी ययाति से न केवल प्रेम का प्रतीक है, बल्कि उसके महत्वाकांक्षी स्वभाव का भी परिचय है। वह इस शादी को अपनी विजय मानती है और इसे अपने जीवन का आधार बना लेती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ययाति और शर्मिष्ठा के बीच के संबंध उसकी इस संतोषजनक दुनिया को तहस-नहस कर देते हैं। इस अध्याय में देवयानी की बढ़ती असंतुष्टि प्रमुखता से सामने आती है। उसे यह एहसास होता है कि ययाति की बेवफाई से उसे केवल अपने पति से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के मूल्यों और विश्वासों से भी धोखा मिला है। उसका गर्व, उसकी प्रतिष्ठा और उसके भौतिक सुख उसके दुख को कम नहीं कर पाते। इसके विपरीत यह सब उसे और भी अधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। देवयानी के इस संघर्ष के माध्यम से खांडेकर यह दिखाते हैं कि जब कोई मनुष्य भौतिक चीजों और संबंधों से अत्यधिक जुड़ जाता है, तो वह खुद को दुख के चक्र में फंसा लेता है। देवयानी का असंतोष केवल एक स्त्री के दुख की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में अधूरे सपनों और बिखरे हुए संबंधों से जूझता है। इस अध्याय में दार्शनिक गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देवयानी का संघर्ष यह दर्शाता है कि स्थायित्व की तलाश में मनुष्य कैसे अस्थायी चीजों से खुद को जोड़ लेता है। उसकी टूटन और विश्वासघात उसे इस सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं कि यह दुनिया और इसके सुख दुख अस्थायी हैं।
जैसे जैसे देवयानी अपने दर्द पर विचार करती है, उसे एहसास होता है कि उसकी पीड़ा का मूल कारण उसकी अपनी जकड़न है। उसका गर्व और अपने जीवन पर नियंत्रण बनाए रखने की जिद ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इस सच्चाई को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यही उसका बदलाव का आरंभ भी बनता है। वह यह समझने लगती है कि भौतिक संपत्ति और सत्ता पर आधारित संबंध अंततः खोखले हैं। खांडेकर का लेखन इस अध्याय में बेहद मार्मिक और गहन है। देवयानी की मानसिक स्थिति, उसके विचार और उसके भावनात्मक तूफान को लेखक इतनी स्पष्टता और सजीवता से प्रस्तुत करते हैं कि पाठक उसके दर्द को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। देवयानी की असंतुष्टि केवल इस पात्र की कहानी नहीं है, बल्कि यह पाठकों को आत्ममंथन करने और जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकारने के लिए प्रेरित करती है। यह अध्याय यह याद दिलाता है कि आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए भौतिक और अस्थायी चीजों से मुक्त होना कितना आवश्यक है। देवयानी के इस परिवर्तन के माध्यम से खांडेकर आत्मनिरीक्षण और स्वीकृति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। शर्मिष्ठा का सामर्थ्य, धैर्य और सहनशीलता की अद्वितीय छवि। विस खांडेकर की ययाति में शर्मिष्ठा का चरित्र एक ऐसी महिला के रूप में उभरता है जो गहन सहनशीलता और अद्वितीय धैर्य का प्रतीक है। यह अध्याय न केवल शर्मिष्ठा के चरित्र को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि मानवीय भावनाओं और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं पर भी प्रकाश डालता है। शर्मिष्ठा को एक सौम्य और गरिमामयी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो राक्षसों के राजा वृषपर्वा की पुत्री है। अपनी राजसी पृष्ठभूमि के बावजूद उसका जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ है, जो उसकी मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक शक्ति की परीक्षा लेते हैं। वह प्रेम, ईर्ष्या और कर्तव्य के जटिल ताने बाने में उलझी हुई दिखाई देती है, विशेष रूप से देवयानी के साथ उसके संबंध और राजा ययाति के साथ उसके जुड़ाव के संदर्भ में। शर्मिष्ठा की शक्ति उसकी भावनात्मक समझ और कठिनाइयों को सहन करने की अद्भुत क्षमता में निहित है। देवयानी के साथ उसका रिश्ता संघर्षों से भरा हुआ है, खासकर तब जब देवयानी के क्रोध के कारण शर्मिष्ठा को अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। देवयानी अपनी ईर्ष्या में शर्मिष्ठा को अपमानित करती है, लेकिन शर्मिष्ठा इस अपमान का प्रतिकार क्रोध या कटुता से नहीं करती। वह चुपचाप इसे सहन करती है, अपने भाग्य को गरिमा के साथ स्वीकार करती है। यह सहनशीलता कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है, जो उसके चरित्र की गहराई और उसकी भविष्य की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। जहां देवयानी अपने घमंड और ईर्ष्या के चलते प्रतिशोध की राह पर चलती है, वहीं शर्मिष्ठा का उत्तर सहनशीलता और धैर्य से भरा हुआ है। वह संघर्ष का मार्ग चुनने के बजाय धैर्यपूर्वक सहन करती है। यह सहनशीलता इस तथ्य को रेखांकित करती है कि शक्ति हमेशा बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति सहने और बिना हार माने आगे बढ़ने की क्षमता में होती है। जब शर्मिष्ठा का ययाति के साथ रिश्ता गहराता है, तो उसका भावनात्मक सामर्थ्य और भी स्पष्ट हो जाता है। प्रेम और प्रतिस्पर्धा के इस जाल में उलझने के बावजूद वह अपनी भावनाओं को संतुलित रखने में सक्षम है। वह जीवन की क्षणभंगुरता और खोई हुई चीजों से चिपके रहने की व्यर्थता को समझती है। उसकी सहनशीलता इस बात का प्रमाण है कि जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करके ही कोई आगे बढ़ सकता है। यह अध्याय सहनशीलता और आंतरिक शक्ति की एक गहन पड़ताल करता है। शर्मिष्ठा की सहनशीलता मानवीय जीवन के व्यापक विषयों को दर्शाती है, जैसे जीवन का चक्रीय स्वभाव, युवावस्था की क्षणभंगुरता और मानवीय इच्छाओं के परिणाम। खांडेकर के लेखन के माध्यम से शर्मिष्ठा का धैर्य और सहनशीलता उसके चरित्र को और भी अधिक प्रेरणादायक बनाते हैं। ययाति में शर्मिष्ठा का सामर्थ्य मौन सहनशीलता की शक्ति का प्रतीक है।
उसका धैर्य, जो धीरज, गरिमा और जीवन की अनिवार्य सच्चाइयों की गहरी समझ से जन्मा है, उसे शुक्राचार्य की शिक्षाएं, ज्ञान और आत्मसुधार की खोज। विस खांडेकर की ययाति में शुक्राचार्य और ययाति के बीच का संवाद कथा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो मानवीय इच्छाओं, चुनावों के परिणाम और आत्मसुधार की अनंत खोज का गहराई से अन्वेषण करता है। यह अध्याय न केवल ययाति को बल्कि पाठकों को भी एक नैतिक दिशा प्रदान करता है। शुक्राचार्य, जो असुरों के पूजनीय गुरु और आदर्श शिक्षक हैं, विशाल ज्ञान और अनुशासन के प्रतीक हैं। इस उपन्यास में उनकी उपस्थिति एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में है, जो सांसारिक इच्छाओं के कोलाहल के बीच ज्ञान की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। जब ययाति अपनी गलतियों और उनके परिणामों से त्रस्त होकर शुक्राचार्य के पास आते हैं, तो वे सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक त्रुटिपूर्ण इंसान के रूप में उनके मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। ययाति और शुक्राचार्य के बीच का संवाद गहन और अर्थपूर्ण है। शुक्राचार्य, जो कठोर और करुणामय दोनों हैं, ययाति को उनकी भोगविलासपूर्ण जीवन शैली के दुष्परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं। वे समझाते हैं कि मानवीय इच्छाएं एक बुझ न सकने वाली आग की तरह हैं, उन्हें बढ़ावा देने से वे और भी प्रबल होती हैं। शुक्राचार्य का यह ज्ञान आत्मनियंत्रण और आत्मनिरीक्षण के महत्व को उजागर करता है, यह सिखाते हुए कि सच्चा सुख बाहरी भोग में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शुक्राचार्य समय और युवावस्था की प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि युवावस्था, जो क्षणभंगुर है, जीवन की पूर्ति का सार नहीं है। इसके बजाय ज्ञान, अनुशासन, ययाति का पतन, अहंकार, पश्चाताप और आत्म साक्षात्कार का सफर। ययाति का पतन अध्याय विस खांडेकर की ययाति का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह अध्याय राजा ययाति की असीम इच्छाओं, नैतिक चूकों और उनके अधिकार एवं सम्मान के पतन के अंतिम परिणामों को उजागर करता है। इसमें एक ऐसे शक्तिशाली राजा की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक उथल-पुथल को दिखाया गया है, जो अपने निर्णयों के घातक परिणामों का सामना करते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। कभी अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध रहे राजा ययाति अब अपनी इच्छाओं के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्होंने हमेशा यह विश्वास किया था कि भौतिक सुखों और इंद्रियों की तृप्ति से उन्हें अनंत खुशी मिलेगी, लेकिन इस निरंतर सुख की खोज ने उन्हें केवल असंतोष और खालीपन का अनुभव कराया। उनका अपने बेटे पुरु की जवानी को अपने बुढ़ापे के बदले लेना जीवन के प्राकृतिक नियमों और नैतिक मूल्यों की अवहेलना का प्रतीक है। उनकी यह अहंकारी कोशिश समय के चक्र को पलटने की उनकी विनाश की नींव बन जाती है। यह अध्याय ययाति के भीतर की लड़ाई और बढ़ती हुई एकाकी भावना को प्रभावी ढंग से चित्रित करता है। जैसे जैसे उनका राज्य उनकी अनदेखी के कारण अव्यवस्थित होता है, प्रजा का विश्वास उन पर से उठने लगता है। कभी पूजनीय राजा अब एक ऐसा इंसान बन जाता है जो अपराध बोध और पछतावे से घिरा हुआ है। उनकी पारिवारिक रिश्ते भी इस पतन से अछूते नहीं रहते। पत्नी देवयानी उनकी बेवफाई और शर्मिष्ठा के साथ संबंधों के कारण गुस्से और नाराजगी से भर जाती है। दूसरी ओर शर्मिष्ठा, जो सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक बन जाती है, ययाति के नैतिक पतन की याद दिलाती रहती है। ये तनावपूर्ण रिश्ते ययाति के आंतरिक संघर्षों को और भी गहरा करते हैं। ययाति का पतन केवल राजनीतिक नहीं है, यह गहराई से व्यक्तिगत भी है। अपने कृत्यों के परिणामों का एहसास उन्हें धीरे धीरे होता है। हर आत्मचिंतन का पल उनके भीतर के छल और स्वार्थ की परतों को उजागर करता है। खांडेकर राजा ययाति की आत्मा में झांकते हैं, यह दिखाने के लिए कि सुखों की यह खोज केवल जिम्मेदारियों और जीवन की वास्तविक चुनौतियों से भागने का एक जरिया थी।
ययाति को यह महसूस होता है कि उनके फैसले केवल उन्हें ही नहीं बल्कि उनके आसपास के सभी लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, विशेषकर उनके बेटे पुरु को। पुरु का त्याग स्वार्थ और निस्वार्थता के बीच के अंतर को उजागर करता है। कहानी तब चरम पर पहुंचती है जब ययाति अपने अंतिम नुकसान, अपने अधिकार, सम्मान और आत्मप्रभाषा का सामना करते हैं। अपनी सभी भ्रांतियों से मुक्त होकर वह अपनी गलतियों की गहराई को समझते हैं। लेकिन इस अंधकार में भी मुक्ति की एक किरण दिखाई देती है। ययाति का पतन केवल उनके अंत का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके सुधार और आत्म साक्षात्कार का प्रारंभ भी है। जब वह यह समझते हैं कि सच्चा आनंद केवल बाहरी। पुरु का नेतृत्व धर्म और नेतृत्व का प्रतीक। विस खांडेकर की ययाति में पुरु का नेतृत्व अध्याय कथा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो पुरु के उदय को एक धर्मपरायण और निस्वार्थ नेता के रूप में चित्रित करता है। यह अध्याय पीढ़ीगत मोचन, नैतिक शक्ति और जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है, जो ययाति की इच्छाओं और गलतियों के विपरीत एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अपने पिता ययाति के वृद्धावस्था को स्वीकार कर और अपनी जवानी का त्याग करके पुरु ने असाधारण निस्वार्थता और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। वृद्धावस्था की कमजोरियों के बावजूद पुरु का मनोबल अटूट रहता है। उनका यह बलिदान न केवल उनकी भक्ति को दर्शाता है, बल्कि धर्म के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है। इस अध्याय में पुरु के दृढ़ चरित्र को ययाति के भोगवादी जीवन के विपरीत प्रस्तुत किया गया है, जिससे कथा का दार्शनिक पहलू और गहराई प्राप्त होती है। राज्य के कार्यभार संभालने के साथ ही पुरु की नेतृत्व क्षमता उजागर होती है। वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और निष्ठा के साथ निभाते हैं, भले ही वृद्धावस्था उनके शरीर को कमजोर बना देती है। उनका शासन न्याय, करुणा और प्रजा के कल्याण के प्रति उनकी अटूट निष्ठा से परिपूर्ण होता है। जहां ययाति ने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दूसरों की कीमत पर पूरा किया। कर्म और मोक्ष, ययाति में आत्म प्रकाश की यात्रा। कर्म और मोक्ष नामक अध्याय में कथा एक गहरे दार्शनिक मोड़ पर मुड़ती है, जिसमें कर्म के परिणाम और मोक्ष की तलाश पर गहन विचार किया जाता है। यह अध्याय ययाति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यह राजा ययाति के आंतरिक परिवर्तन और उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों को समझने की यात्रा को दर्शाता है। कर्म या कारण और प्रभाव के सिद्धांत की जांच कथा के प्रगति में केंद्रीय स्थान रखती है, और यही वह दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से ययाति अपने अतीत, अपने कार्यों और अपने जीवन के तरीके को समझते हैं। इस अध्याय के केंद्र में राजा ययाति खड़ा है, जहां वह आत्ममंथन करते हुए यह समझते हैं कि उनके पिछले निर्णयों के परिणाम अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय में धन, सत्ता और भोग की अभिलाषा की और अपने कार्यों के नैतिक पहलुओं की अनदेखी की। लेकिन अब जब उनका जीवन ढलान पर है, तब उन इच्छाओं के परिणाम उनका पीछा कर रहे हैं। कभी जो महान और अजेय राजा था, वह अब समय और पछतावे का बोझ ढोने वाला व्यक्ति बन चुका है। उनका अतीत पर विचार करना बहुत ही मार्मिक होता है, और यह उनके आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत का संकेत है। ययाति यह समझने लगते हैं कि जो इच्छाएं एक समय उन्हें प्रेरित करती थीं, सत्ता, युवा अवस्था और भोग, वही वह शक्तियां थीं जिन्होंने उन्हें जीवन के गहरे और शाश्वत सत्य से अनभिज्ञ रखा। इन इच्छाओं की पूर्ति ने केवल क्षणिक सुख प्रदान किया, और इसके साथ ही उन्होंने जीवन के अधिक गहरे पहलुओं जैसे ज्ञान, करुणा और आत्म जागरूकता को नजरअंदाज कर दिया। यह एहसास उनके भीतर गहरे संघर्ष को जन्म देता है। यहीं से ययाति आत्मविश्लेषण की यात्रा पर निकलते हैं, अपने अतीत की गलतियों का प्रायश्चित करने की राह पर चलते हैं। मोक्ष की तलाश में ययाति कर्म के सिद्धांत पर विचार करना शुरू करते हैं। यह विश्वास कि हर कार्य का, चाहे वह अच्छा हो या बुरा,
एक परिणाम होता है। वह समझने लगते हैं कि उनके पिछले कार्य आत्मकेंद्रितता और जीवन के अपरिहार्य सत्य जैसे बुढ़ापे और मृत्यु से बचने की इच्छा से प्रेरित थे। युवा अवस्था और भोग का उनका अडिग पीछा एक ऐसी कोशिश थी जो वह प्राकृतिक क्रम को चुनौती देने के रूप में देखते हैं। अपने बुढ़ापे को अपने पुत्र से बदलने का निर्णय, जिसे उन्होंने पहले एक साहसी निर्णय माना था, अब वह इसे प्राकृतिक और नैतिक आदेशों के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं। इस कर्म से न केवल उन्होंने एक राजा और पिता के रूप में अपनी पवित्र जिम्मेदारियों से विमुख किया, बल्कि उन्होंने प्रकृति और नैतिकता के मूल सिद्धांतों को नकारा भी किया। इस अध्याय के आगे बढ़ने के साथ ययाति मोक्ष की सच्चाई को समझने लगते हैं। उनका मानना है कि मोक्ष केवल अतीत के कार्यों से बचने में नहीं है, बल्कि उन कार्यों का सामना करने, उनसे सीखने और वर्तमान में अधिक ज्ञान और करुणा के साथ जीवन जीने का प्रयास करना है। इस अध्याय में जीवन के चक्रीय स्वरूप पर गहरा ध्यान केंद्रित होता है। ययाति यह समझने लगते हैं कि जीवन केवल क्षणिक सुखों का पीछा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अस्तित्व की अस्थिरता और दुख और परिवर्तन के अपरिहार्य होने को समझने के बारे में है। मोक्ष वह समझते हैं अपने अतीत को स्वीकारने, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने और वर्तमान में सही दिशा में जीवन जीने का प्रयास करने में है। ययाति के चरित्र का यह परिवर्तन प्रेरणादायक और विनम्र दोनों ही है। कर्म और मोक्ष की उनकी यात्रा आत्ममूल्यांकन और व्यक्तिगत विकास की शक्ति को प्रदर्शित करती है, जो अत्यधिक पछतावे के बावजूद संभव है। अंततः कर्म और मोक्ष हमें मानव स्वभाव पर गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। हम सभी को अपने कार्यों के परिणामों से निपटना होता है, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होता है और अंततः नैतिक अखंडता और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर एक मार्ग पर चलना होता है। यह अध्याय अपनी गहरी दार्शनिक परतों के साथ यह सिखाता है कि सच्चा मोक्ष हमारे कार्यों के परिणामों से बचने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने, उनसे सीखने और ज्ञान और करुणा के साथ जीवन जीने की कोशिश। ययाति का संन्यास नामक अध्याय में उपन्यास एक गहरे और परिवर्तनकारी मोड़ पर पहुंचता है, जब राजा ययाति आत्ममंथन की लंबी यात्रा के बाद अपने सिंहासन और उन भौतिक इच्छाओं का त्याग करने का निर्णय लेते हैं जिन्होंने लंबे समय तक उनके अस्तित्व को परिभाषित किया। यह अध्याय उनके आंतरिक संघर्ष के अंत की ओर इशारा करता है, जब वे यह समझते हैं कि वास्तविक संतोष भौतिक संपत्ति, शक्ति या युवा में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और उच्चतर सत्य की खोज में है। पूरे उपन्यास में ययाति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो अपनी इच्छाओं से प्रेरित था। एक राजा के रूप में उन्होंने शक्ति, भौतिक सुख और युवाओं के आनंद में लिप्त होकर समय बिताया, लेकिन उनके पास कभी न खत्म होने वाली सुखों की प्यास ने उन्हें ऐसे नैतिक निर्णय लेने पर मजबूर किया जिन्होंने उनके परिवार और राज्य को प्रभावित किया। भौतिक सुखों में लिप्त होना अपनी जिम्मेदारियों और दूसरों की भलाई की कीमत पर धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर से दूर कर देता है। यह अध्याय वह क्षण है जब ययाति अपनी पिछली पसंद की निरर्थकता का सामना करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मुड़ने का निर्णय लेते हैं। ययाति के संन्यास की प्रक्रिया तुरंत या सरल नहीं होती। यह उनके जीवन की अस्थिरता और समय की नश्वरता के प्रति जागरूकता के परिणाम स्वरूप होता है। पहले भौतिक सफलता और भौतिक सुख की खोज ने उन्हें खालीपन का एहसास कराया, बावजूद इसके कि उन्होंने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की थीं। उनके अनुभवों ने यह सिखाया कि संपत्ति, सुंदरता और शक्ति अस्थायी हैं और स्थायी शांति या सुख नहीं ला सकती। उन्होंने यह समझ लिया कि युवावस्था, जिसे उन्होंने कभी हल्के में लिया था, समय के साथ फीकी पड़ जाती है और इसके साथ ही उनके अस्तित्व की नींव भी ढह जाती है। इस समझ ने उन्हें अपने अस्तित्व पर और गहरे विचार की ओर धकेल दिया। इस अध्याय में ययाति का संन्यास किसी कमजोरी या निराशा का कृत्य नहीं, बल्कि एक साहसी और मुक्ति देने वाला निर्णय है।
अपने सिंहासन का त्याग करके वह प्रतीकात्मक रूप से अपनी शाही जिम्मेदारियों और बाहरी सुरक्षा की झूठी भावना से मुक्त होते हैं। महल के जीवन की सुख सुविधाओं को छोड़ने का उनका निर्णय बाहरी सराहना की असलियत को नकारने का प्रतीक बन जाता है। वे यह देखना शुरू करते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता भौतिक बंधनों से मुक्ति में है। ययाति का संन्यास एक आध्यात्मिक जागरण भी है। वे भौतिक संसार में शांति की खोज नहीं करते, बल्कि जीवन के अस्तित्व, दुख और आत्मज्ञान की दिशा में गहरे सत्य पर विचार करते हैं। अपने राज्य और भौतिक संपत्ति का त्याग करके वे पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की आशा करते हैं। उनकी यात्रा आत्मनिर्माण की होती है, जहां वे उन इच्छाओं को निकालने का प्रयास करते हैं जो उन्हें संसार के चक्र से बांधकर रखती हैं। यह अध्याय इसके दार्शनिक प्रभावों से भरपूर है। यह मानव इच्छाओं, क्षणिक सुखों के पीछे भागने के परिणामों और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर एक शक्तिशाली टिप्पणी करता है। ययाति का संन्यास यह दर्शाता है कि वास्तविक संतोष बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर होता है, एक व्यक्ति और ब्रह्मांड के वास्तविकता को समझने के माध्यम से। उपन्यास पाठकों को अपने जीवन पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, भौतिक लाभ की खोज पर सवाल उठाते हुए, और उन गहरे सत्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है जो बाहरी रूप से परे हैं। संक्षेप में, ययाति का संन्यास उपन्यास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां राजा की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। यह आत्मजागरूकता, झूठी मान्यताओं को अस्वीकार करने और उच्च उद्देश्य की खोज करने का एक सुंदर और मार्मिक अन्वेषण है। यह अध्याय ययाति के अंतिम रूपांतरण के लिए मंच तैयार करता है, जहां वे मुक्ति और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और अंततः भौतिक इच्छाओं से परे हो जाते हैं। ययाति का समापन राजा ययाति की दार्शनिक और भावनात्मक यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जो उन्हें सांसारिक सुखों के शिखर से आत्मचिंतन और परम ज्ञान की गहराई में ले जाता है। जैसे जैसे उपन्यास का आखिरी अध्याय आता है, ययाति का जीवन को समझने का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है, जो मानव स्थितियों, इच्छाओं की प्रकृति और समय के अपरिहार्य प्रवाह को लेकर गहरे विचार प्रस्तुत करता है। पूरे उपन्यास में ययाति, जो कभी यौवन, शक्ति और भोग के प्रतीक थे, एक परिवर्तन से गुजर चुके हैं। पहले उनकी इच्छाएं युवा, शक्ति और भौतिक सफलता के लिए अंततः अस्थायी और निरर्थक साबित होती हैं, क्योंकि वे उस स्थायी संतुष्टि को नहीं पा सके जिसकी उन्हें तलाश थी। वह मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने वृद्धावस्था को अपने पुत्र पुरु के यौवन के लिए बदल लिया, केवल यह समझने के बाद कि जो युवा ऊर्जा उन्होंने प्राप्त की थी, वह उनके आंतरिक उद्देश्य और शांति की भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनका सफर यह दर्शाता है कि चुनावों के परिणाम कितने गहरे हो सकते हैं, और उनके दर्द और संघर्षों के माध्यम से उन्होंने जीवन को सही रूप में देखने की स्पष्टता प्राप्त की। समाप्ति में, ययाति जीवन के चक्रीय स्वभाव के बारे में गहरी समझ हासिल करते हैं। जैसे यौवन क्षणिक होता है, वैसे ही वृद्धावस्था भी है, और जीवन और मृत्यु, विकास और पतन का चक्र निरंतर चलता रहेगा। यह समझ उन्हें शांति की अनुभूति देती है, क्योंकि वह यह स्वीकार करते हैं कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, और केवल अस्थायी चीजों से लगाम छोड़ने से ही कोई वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस समझ के साथ ययाति का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। अब वह स्वयं को समय का शिकार नहीं मानते, बल्कि इसके शाश्वत रिदम का एक हिस्सा मानते हैं। वह यह समझते हैं कि इच्छाएं ही दुखों का कारण हैं, और केवल इन्हें पार कर ही कोई वास्तविक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ययाति की जीवन के चक्रीय स्वभाव को स्वीकार करने की परम समझ उनके आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रतीक है। अब वह न तो यौवन और भौतिक सुखों की इच्छा करते हैं, और न ही बाहरी वस्तुओं में खुशी ढूंढते हैं।
इसके बजाय वह उस साधारणता और संतोष को अपनाते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से आता है। सब कुछ के अस्थिर होने को पहचानकर ययाति अपनी पूर्व की स्वार्थीता से उबर जाते हैं और यह आध्यात्मिक परिपक्वता की सांसारिक लालच पर विजय का प्रतीक बन जाता है। उन्होंने अब यह सीख लिया है कि खुशी बाहरी स्रोतों से नहीं बल्कि अंदर से आती है, वह शांति जो दुनिया के अस्थायीपन को समझने और स्वीकारने से प्राप्त होती है। यह समापन जो दार्शनिक चिंतन से भरपूर है न केवल ययाति की व्यक्तिगत यात्रा को समाप्त करता है बल्कि पाठक को अमूल्य पाठ भी प्रदान करता है। उपन्यास यह बताता है कि आत्मजागरूकता की महत्ता, अनियंत्रित इच्छाओं के खतरे और जीवन के अपरिहार्य चक्रीय प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। ययाति की भोग से त्याग, अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा सार्वभौमिक मानवता के अर्थ और संतोष की खोज को दर्शाती है। उपन्यास पाठक को जीवन की अस्थायी प्रकृति और इच्छाओं के बारे में गहरे विचार में डालता है और उन्हें यह सुझाव देता है कि बाहरी सुखों की खोज में नहीं बल्कि स्वीकार्यता और समझ के माध्यम से शांति प्राप्त की जाए। सारांश में ययाति का समापन उपन्यास में उठाए गए सभी दार्शनिक प्रश्नों का एक शक्तिशाली समाधान है। ययाति की परम समझ के माध्यम से उपन्यास पाठकों को उनके अपने जीवन पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है और उन्हें जीवन की अस्थायीता को स्वीकार करने, इच्छाओं और समय के चक्रीय स्वभाव को समझने और आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक शांति में वास्तविक संतोष ढूंढने का संदेश देता है। यह अंतिम अध्याय न केवल ययाति की यात्रा को पूरा करता है बल्कि अस्तित्व की प्रकृति और सच्चे संतोष की प्राप्ति के रास्ते पर पाठकों को एक गहरे और स्थायी संदेश के साथ छोड़ता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह किताबों और कहानियों की यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े और ऐसी ही शक्तिशाली कहानियों, अमर क्लासिक्स और प्रेरणादायक गाथाओं का आनंद ले जो आपके मन और आत्मा को समृद्ध करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। आइए साहित्य की इस अद्भुत दुनिया को मिलकर खोजें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद खास है।